पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। इस हमले के शिकार हुए लोगों के शव पैतृक गांव पहुंचने लगे हैं, जहां माहौल पूरी तरह गमगीन है। हर कोई एक स्वर में आतंकियों और उनके आकाओं को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। विरोध प्रदर्शन से लेकर कैंडल मार्च आयोजित कर लोग एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई घरों के चिराग बुझ गए। पश्चिम बंगाल के झालदा के रहने वाले आईबी अधिकारी मनीष रंजन कभी रांची में रहकर पढ़ाई किया करते थे। वो भी आतंकियों के गोली के शिकार हो गए। मनीष रंजन फिलहाल तेलंगाना में कार्यरत थे। उनका पार्थिव शरीर जब रांची एयरपोर्ट पहुंचा तो माहौल गमगीन दिखा। परिजनों ने आतंकियों को सख्त सजा देने की मांग की। 6 साल उन्होंने रांची में बिताया, अभी पिछले साल उनका ट्रांसफर हुआ है तेलंगाना। बहुत मेधावी छात्र था वो और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा है, क्लास में अव्वल रहता था। उनके प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा। ऐसा ये घटना सुनने के बाद हमारा तो मतलब मान लीजिए कि नींद दिन के और रात की नींद चैन उड़ गया। ऐसा हम विश्वास नहीं कर सकते कि इतना दर्दनाक और इतना मतलब घटिया काम करेंगे वो। और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि आतंकवाद धर्म पूछकर उनको मारा गया, उनकी हत्या की गई। स्वर्गीय मनीष रंजन को एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं को माकूल जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने इस प्रकार की तो साहस किया है, उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका हैं, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले विकृत मानसिकता के लोगों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई। श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे सांसद प्रदीप वर्मा ने भी इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। झारखंड की धरती में भी ऐसे लोग हैं। कल एक की तो गिरफ्तारी हुई। निर्दोष लोगों पर अचानक से एक टूरिस्ट प्लेस पे अगर कोई हमला करता है तो ये बड़ी दुर्घटना है। पहलगाम में जब आतंकियों ने एक के बाद एक कई पर्यटकों को गोली मारी, उस वक्त वहां हजारीबाग के शांतनु सेन भी मौजूद थे। उन्होंने किसी तरह आतंकियों से जान बचाई। सकुशल हजारीबाग लौटने पर उन्होंने आतंकवाद के काले चेहरे से दुनिया को अवगत कराया। जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उसमें 10-12 स्टाफ थे। सारे लोग से हम बात किए और सारे लोग बहुत पाकिस्तान के ऊपर बहुत नाराज थे। इधर आतंकी हमले के खिलाफ झारखंड में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद और आतंकी विचारधारा की निंदा कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च में सभी की भागीदारी दिख रही है और समूचा राज्य आतंकी घटना से आक्रोशित है। जो निर्दोष है, उन लोगों का जान गया है, उन लोगों को आत्मा को शांति दे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि दोबारा ये गलती हमारे भारत देश में ना हो सके। फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करा के और उनके ठिकानों को मिटाया जाए। तरीके से यहाँ आतंकियों ने निहत्थे निर्दोष लोगों पर बर्बरता दिखाई है। वो विकृत मानसिकता का परिचय है जिसने मानवता को शर्मसार किया है। आतंकवाद अब नासूर बन चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में जिस तरह से आतंकवाद की विचारधारा और आतंकियों के खिलाफ एकजुटता नजर आ रही है, उससे साफ है कि अब लोग इससे पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं। डीडी न्यूज के लिए करमवीर, गौरव और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।